अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर। तो आज हमारी उर्दू टाइपोग्राफ़ी की क्लास नंबर 5 है और ये इसकी लास्ट क्लास है। लेकिन इसके साथ साथ इंशाल्लाह इसके ट्यूटोरियल्स भी आते रहेंगे और इसकी एक मास्टर क्लास भी आएगी, ठीक है। और मास्टर क्लास का एक छोटा सा डेमो भी है ये क्लास, ठीक है। तो आज के जो टॉपिक हैं वो है नंबर 1 पे शेप और इसके अलावा टेक्स्ट की एडजस्टमेंट, ठीक है। तो फ़ॉन्ट की एडजस्टमेंट नहीं लिख रहा, टेक्स्ट की एडजस्टमेंट कह रहा हूँ, क्योंकि फ़ॉन्ट की एडजस्टमेंट तो हम स्टार्ट से ही सीख रहे हैं। तो टेक्स्ट की एडजस्टमेंट यानी आपने जो मटीरियल लिखा होता है उसकी एडजस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को नहीं आता। इसके अलावा मैंने ट्यूटोरियल्स भी दिए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी दोस्तों को देखा कि उन्हें सही तरह टेक्स्ट की एडजस्टमेंट नहीं करनी आई, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दो चीज़ों को जो है वो आज सीखेंगे। तो चलते हैं अपने फ़ोटोशॉप की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त अपने फ़ोटोशॉप पर आ चुके हैं। तो एक बात जो मैं करना भूल गया था वो ये है कि यार इस वीडियो की ड्यूरेशन लेंथी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुछ टेक्स्ट वगैरह जो हैं वो लिख के रखे हुए हैं, मैं ओपन कर लेता हूँ जी। तो यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट जो हैं वो ऐड किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ जो आज चीज़ समझाना चाहता हूँ ना, आपको बेसिकली ये समझाना चाहता हूँ कि यार जिस तरह आप इंग्लिश के फ्लेक्सेस एड्स वगैरह बनाते हैं, उसी तरह सेम टू सेम आप यहाँ पर उर्दू में भी फ्लेक्सेस यानी उसी तरह का डिज़ाइन उर्दू में भी बना सकते हैं, ठीक है। अब काफ़ी दोस्त कहेंगे सर जिस तरह की इसकी फैमिली वगैरह नहीं होती तो फिर हम क्या करेंगे, वो आज इंशाल्लाह मैं आपको छोटा सा एक डेमो दूंगा और मैं बताऊंगा कि आपने कहाँ कहाँ पर अपनी शेप को यूज़ करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दोस्त शेप्स को यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो उसकी वजह से उनका डिज़ाइन जो इतना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर सिंपली मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख के रखी हुई है, इस्लामिक फ्लेक्स की CDR फ्री डाउनलोड करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया और मैं ले आया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने Ctrl+V पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यार यहाँ पर कोई भी फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं जो मैं कर रहा हूँ आपने वही करना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इंग्लिश के ही यानी इंग्लिश टाइपोग्राफी के ही यहाँ फॉलो करने हैं। जिस तरह के वहाँ पर अगर लेंथी कंटेंट हो तो उसे शॉर्ट करके यानी लाइंस ज़्यादा लाइंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हम भी यहाँ पर यही काम करेंगे कि जिस तरह कि हमारा जो टॉपिक है या हमारा कंटेंट है, हमारी टैगलाइन है, ये लेंथी है, तो हम इसे कोशिश करेंगे सबसे पहले 2 लाइंस में कन्वर्ट करने। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पर 2 लाइंस में कन्वर्ट करूँगा। यहाँ पर एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद ये 2 लाइंस में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब आपके पास इसको स्केल अप करने की ऑप्शंस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वरना तो आपको पता है कि ये फ़ॉन्ट छोटा होता है तो इसको स्केल अप करने का ऑप्शन इतना नहीं मिलता, ठीक है। अब ये देखें, मैंने इसको आपने समझ लेना है कि एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो चीज़ मैं बना रहा हूँ ये एक ऐड बना रहा हूँ, ठीक है। यूँ समझ लें कि CDR फाइल की एक ऐड बना रहा हूँ, ठीक है। मैं CDR फाइल डाउनलोडिंग यानी सेल करना चाहता हूँ या वैसे फ्री आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ तो उसकी एक ऐड बना रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैंने इसको क्या करना है जी, स्केल अप कर देना है। स्केल अप करने के बाद यहाँ पर आपको अब एक और चीज़ बताता जाऊँ कि जिस तरह इंग्लिश के तो वैसे ही शॉर्ट टेक्स्ट होता है, तो इसके अंदर ये होता है कि यहाँ पर भी आप कुछ टेक्स्ट को शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ डाउनलोड करें को यहाँ से कॉपी किया, इसे कट कर दिया। यहाँ पर कट करने के बाद टाइप टूल पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अभी इसको हम स्किप कर देते हैं, पहले इस पर काम करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट को शॉर्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को ले आया और मैंने अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास बहुत स्पेस है, आप जितना मर्जी इसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसी तरह एज इट इज जिस तरह आप इंग्लिश फ़ॉन्ट को बिगर और स्मॉल करके और उसकी स्पेस को कम ज़्यादा करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर यही है कि जिस तरह आप इंग्लिश के कंटेंट को एक शॉर्ट वे में रखते हैं, इसको भी शॉर्ट वे में रखेंगे तो ये आपका एक पूरी ऐड या आपका एक अच्छा फ्लेक्स बैनर बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा मैं सेल करना चाह रहा हूँ जी एग्जाम्पल के तौर पर CDR फाइल को, तो अब यहाँ पर मैंने उर्दू में ही फ्लेक्स बनाना है तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखें यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। सबसे पहले तो आपका टेक्स्ट ईजिली पढ़ा जा रहा है, ठीक है। आप बेशक इसका फिल वक्त ब्लैक कलर कर दें, आपको जैसे इजी लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर कर दिया। ब्लैक कलर करने के बाद मैंने अब यहाँ पर क्या करना है, अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो पिछली क्लासेस में, बल्कि कुछ के ज़्यादातर चीज़ें जो पिछली क्लासेस में आपने पढ़ी हैं उन्हीं से रिलेटेड यहाँ चीज़ें भी यूज़ करूँगा, ये अपने माइंड में आपने रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ऐड कर दिया। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं अभी डाउनलोड की तरफ नहीं जा रहा,
ठीक है, यहाँ पर उनका शेप का इस्तेमाल भी होगा। सबसे पहले मैं आपको बताने लगा कि आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 पे आपने देखना है कि अगर आपकी जो टैग लाइन है वो ज़्यादा लेंथी है तो आप उसे 2 लाइन्स या 3 लाइन्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे अब यहाँ पर आपके पास मज़ीद ऑप्शंस क्या हैं। नंबर 1 पर कि आप यहाँ पर इसके टेक्स्ट का फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि यार यहाँ फ़ॉन्ट चेंज करना इतना अच्छा नहीं लगता, खूबसूरत नहीं लगता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर चल जाता हूँ, मैं यहाँ पर अल कलम ताज नस्त अली की यूज़ करता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा शार्पनेस सी एक इसमें लुक आ गई है, ठीक है। आप ये ऐड करना चाहें ये भी कर सकते हैं, कलर्स के साथ भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा वही सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसके पीछे एक रेक्टेंगल ऐड कर दें, ठीक है, ये देखें जी रेक्टेंगल ऐड कर देता हूँ, तो उसके साथ भी आप इसको, जिस तरह कि मैंने इसको कर दिया येलो, ठीक है, ये वाला आई थिंक सो येलो कर देता हूँ और इसको ले जाता हूँ बैक पर, ठीक है, वो इसकी बैक पर, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद जो मेरी ये CDR फाइल लिखी हुई है, अच्छा रेक्टेंगल को थोड़ा सा मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो CDR लिखा हुआ है इसे मैं क्या करूँगा जी, इसका कलर जो है वो पकड़ कर टाइप टूल से ग्रे कर दूँगा, वो इसके ऊपर कलर बहुत अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट होता है, जिस तरह के ये है या ये है, ठीक है। अब ब्राउन भी कर देंगे वो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह भी हाईलाइट कर सकता हूँ। उसके अलावा इसके नीचे लाइन को भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर लाइन उस शर्त में आपने ऐड करनी है, अपने माइंड में रखना है कि अगर आपने डाउनलोड करें ये सारा एक ही लाइन में लिखा है, अगर आपने एक लाइन में लिखा वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह कह रहा हूँ मैं, लेकिन अभी फिलहाल आपने यहाँ पर क्या करना है जी, वो मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा आप इसका कलर वैसे भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, इसको रेक्टेंगल देकर भी इस टेक्स्ट को प्रोमिनेंट यानी CDR लफ्ज़ को प्रोमिनेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप इंग्लिश को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी एक इसका एक अच्छी लुक निकल आएगी। जैसा मैं लिख देता हूँ CDR, ठीक है, CDR लिखा तो यहाँ पर लिखने के बाद अगर मैं इसे बोल्ड कर दूँ, ठीक है, और फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास जो सा भी फ़ॉन्ट है जैसा भी है जो आपको बेस्ट लगे इसके साथ अच्छे तरीके से एडजस्ट हो रहा है आप वो ऐड कर सकते हैं। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह भी अपने इस टेक्स्ट को और पावरफुल और जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। कलर आपने इसका चेंज करना है कर दें, नहीं भी आप करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने इस टेक्स्ट को इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है। तो ये भी चीज़ होगी, ठीक है। अब दूसरी जो चीज़ स्टेप मैं आपको कह रहा था कि आपने शेप्स और लाइन को यूज़ करना है, ठीक है। लाइन को भी आगे जाके यूज़ करना बताता हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पर भी आप बॉक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी आपके पास ऑप्शंस हैं यार, आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, अभी भी आप इसके अंदर बॉक्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बॉक्स को इसके नीचे भी इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी मैंने इसको भी अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। रेक्टेंगल ले लिए या लाइन टूल ही इस्तेमाल कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने इसका जो लाइन का कलर है ना यार वो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ ब्लू कर देते हैं डार्क, ठीक है, यहाँ आप ब्लैक कर दें, येलो कर दें, जो भी आप करना चाहें उसके ज़रिए आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हाईलाइट करने का तरीका है, ठीक है। इसके अलावा ये अब चूँकि मैंने यहाँ इसलिए नहीं कहा क्योंकि इंग्लिश से मैंने हाईलाइट कर दिया, वो हम जब डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन लिखेंगे उसके नीचे हम CDR के वर्ड को हाईलाइट इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर भी आप करना चाहें तो कर दें, मैंने आपको सिर्फ बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पर वही चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि हम यहाँ पर शेप को भी यूज़ करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टेक्स्ट को शॉर्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह कि आप ये लिखा है डाउनलोड करें, तो ज़रूरी नहीं कि आपने इस पूरे को लिखना है, अगर आप यहाँ इसी की जगह पे एक बटन बना देते हैं, ठीक है। जिस तरह कि डाउनलोड का मैं यहाँ पर एक बटन ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ गया और मैंने यहाँ पर एक बटन ऐड कर दिया और इसका जो कलर है वो मैं आई थिंक सो ये वाला नहीं, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये वाला कलर, ठीक है, ये वाला मेरे ख्याल से ये वाला येलो कलर कर देते हैं, ठीक है। तो ये कर दें, या फिर आप उसके अलावा कोई भी रेड भी कर सकते हैं, लाइट रेड, ब्राउन, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसा ये है ब्राउन कलर, ठीक है। तो मैंने ये ऐड कर दिया, अभी सिर्फ एग्जांपल है, कुछ भी नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद अगर मैं यहाँ से डाउनलोड करें को डिलीट भी कर देता हूँ, कट भी करता हूँ, नहीं भी लिखूँगा, तो हर एक को समझ लग जाएगी कि इसका मतलब डाउनलोड करना ही है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बटन क्रिएट कर दिया है। तो इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर आपने समझना है इस चीज़ को कि अगर आप कट भी कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा कि बटन बनाने का मकसद ये है कि इसका मतलब है इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड करें, ठीक है। तो इसलिए इस टेक्स्ट को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। मैं अलाइन कर रहा हूँ और अलाइन करने के बाद आप कलर जो है इसका ब्लैक कर दें या आप ग्रे कर दें
वो भी इसके अंदर प्रोमिनेंट होगा, ब्लैक कर देंगे वो भी होगा, वाइट कर देंगे वो भी इसके अंदर होगा, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक ये सिर्फ अभी ब्लैक एंड वाइट है, अगर आप इसको ब्लैक एंड वाइट भी रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, चूँकि मैं ब्लैक एंड वाइट बना रहा हूँ तो ब्लैक एंड वाइट ही जान देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब आपने यहाँ तक बना दिया। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास कोई भी CDR की फाइल है या कोई भी आइकन है उसका जो आप यहाँ शो कराना चाहते हैं। ठीक है, जिस तरह कि आप देखते हैं कि कुछ दोस्त यहाँ पर अपना मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप वॉच बना रहे हैं, वॉच का डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके अंदर ये करते हैं कि जी उसकी डिटेल्स वगैरह लिखते हैं। तो उस तरफ मैं इसलिए नहीं जा रहा, या कोई भी ऐसा मोबाइल की ऐड बना रहे हैं तो उसकी डिटेल वगैरह जो है वो यहाँ पर ऐड की जाती है, लिखी जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर ये है कि वो चीज़ तो मैं यहाँ नहीं अभी बना रहा क्योंकि वो इंशाल्लाह मास्टर क्लास में बनाएंगे, यहाँ सिर्फ डेमो दे रहा हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप यूँ समझ लें कि प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर मैं उसका अब यहाँ पर डिज़ाइन या उसकी कोई शेप या कोई उसका आइकॉन शो करने के लिए इस डिज़ाइन को कंप्लीट करने लगा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा नीचे और ले आता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर मैं कोई भी शेप ऐड कर देता हूँ। देखें यहाँ पर फौरी आपका जो है वो कोई ना कोई डिज़ाइन जो है वो बन जाता है। ठीक है, जिस तरह कि मैं यहाँ पर रेक्टेंगल शेप ले आता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ रोटेट। ठीक है, Ctrl+T किया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, इसका साइज़ जो है मैंने इंक्रीज़ कर देना है, ये शिफ्ट की मदद से कर रहा हूँ, ये ना हो बाद में आपके सारा आपने कैसे किया है। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह मैंने इसको भी यहाँ पर ले जाना और ऐड कर देना। ठीक है, जहाँ पर भी आप रखना चाहें, यहाँ पर रखना चाहें, ओहो लगता है डबल कॉपी हो गई है, तो यहाँ पर रखना चाहें, जहाँ पर भी आप इसको ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। कलर इसका अभी फिल वक्त ब्लैक चूँकि हम लेके चल रहे हैं तो ब्लैक ही रहने दूंगा मैं इसको। ठीक है, कोई मसला नहीं। यहाँ ओहो सॉरी ब्लैक एंड दिस, इसका भी कलर ब्लैक। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने ब्लैक ऐड कलर कर दिया। इसके अलावा अगर आप फ़ॉन्ट को टेक्स्ट को और मज़ीद नीचे करना चाहें, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर नंबर 1 पे अगर तो आपका यहाँ पर भी इस शेप को ला सकते हैं। अगर तो आपका उर्दू में लोगो बना हुआ है आप यहाँ पर लोगो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अपने सोशल मीडिया के लिंक ऐड करेंगे और यहाँ पर कोई भी अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेज को ऐड कर सकते हैं। जैसा मैं डाउनलोड पे चल जाता हूँ, मैं CDR की ही ये आइकॉन को जो है वो यहाँ से पिक करता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। ठीक है, आप बेशक इसे पकड़ के ब्लैक एंड वाइट कर दें ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ सकें। यहाँ से नहीं तो कैमरा से जाएंगे और ब्लैक एंड वाइट कर देंगे। ठीक है, अगर मैं समझाना चाह रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे तरीके से आपको समझ लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे ब्लैक एंड वाइट किया और इसका जो है थोड़ा सा कंट्रास्ट जो है बढ़ा दूँगा। ठीक है, शेडो भी इसके अंदर बढ़ा दूँगा। ठीक है, इसी तरह ब्लैक भी इसके अंदर बढ़ा दूँगा ताकि अच्छे तरीके से प्रोमिनेंट हो। ठीक है, ये देखें अब मैंने इसको कर दिया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अपने अपने माइंड में रखनी है, वो बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको बता दूँ। बल्कि हम माइंड में क्या करनी है, हम इसको अभी कर ही लेते हैं। वो ये करना है कि इसको सिलेक्शन टूल से हम सिलेक्ट करेंगे सारे को। ठीक है, तो ओहो सॉरी, ठीक है यार, अच्छा अच्छे तरीके से क्रॉप ना हो तो सॉरी है यार, मैं सीधा आपको समझाना चाह रहा हूँ, माजरत है। तो इसे Ctrl+J कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखिए ये फाइल आ गई हमारे पास, ओहो सॉरी, ये जो है हमारे पास फाइल आ गई। ठीक है, CDR फाइल। ठीक है, ये समझ लेंगे आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर अभी हमने जो बटन बनाए ना, ये शार्प बनाया है, इसके अंदर इसके कॉर्नर्स जो हैं वो शार्प है, तो ये क्लासिकल फील को शो करता है, प्रोमिनेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर वेबसाइट भी लिख लेता हूँ, www.mubs बल्कि @mubas, अच्छा मुबशर। ठीक है, तो स्पेलिंग पता नहीं क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ब्लैक कर देता हूँ इसको और मैंने इसको ले आना। ओहो लगता है उल्टा लिख रही है, चलिए खैर जिस तरह भी है यार, ये सिर्फ एग्जांपल है। ठीक है, तो टेक्स्ट की थोड़ी बहुत लगता है मुझे चेंजिंग्स हो गई हैं तो इसलिए ये ख़राब लिखा जा रहा है। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, यहाँ मैंने समझ ले कि सोशल मीडिया लिंक है, यहाँ पर अपना लोगो ऐड करेंगे, आपका ये डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह आप अपने मुख्तलिफ डिफरेंट जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए भी इस तरह के फ्लैक्सेस प्रोफेशनल तौर पर बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चूँकि मैंने ये डिज़ाइन तो कर दिया, इसके अंदर अब थोड़ी सी और एडवांस चीज़ की तरफ चलते हैं। Ctrl+N कर रहा हूँ और यहाँ पर इसी को न्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने चल जाना है
इसको न्यू क्रिएट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ वापस रिपीट करता जाऊँ कि जो मैं आपको बता रहा था कि शार्पनेस, तो इसके अंदर अगर आपने अपने इस बटन को अगर राउंड में रख दिया है तो आपने कोशिश करनी है कि आपका डिज़ाइन के अंदर जो शेप्स या एलिमेंट यूज़ हो वो उनके कॉर्नर्स भी राउंड हो, ताकि वो पूरी जो उसकी फील है वो अच्छी आती रहे, ठीक है। वरना तो अगर एक चीज़ आप शार्प कर देते हैं, बाकी चीज़ें राउंडेड कर देते हैं, तो वो डिज़ाइन का जो ना बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह का एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ कि मैंने इस बटन को पकड़ के कर दिया राउंड, इसकी साइड्स को राउंड कर दिया, लेकिन अगर आप मेरा डिज़ाइन देखो तो शार्प है, वो उसके साथ मैच नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इनके भी साइड्स को राउंड कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, या यहाँ पर इसकी जगह पे सर्कल को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इन दोनों शेप्स को डिलीट किया, मैं सर्कल्स को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर गया, सर्कल्स को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए सिर्फ ये सब कुछ ही, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सर्कल को ऐड कर दिया, ब्लैक कर दिया, यहाँ पर भी मैं ऊपर चले गया और इस सर्कल को थोड़ा सा यूं एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, जिस तरह भी आपको बेहतर लगे, ठीक है। यहाँ पर आपने लोगो दिया और यहाँ पर अपना लिंक दिया, आपका ये फ्लेक्स रेडी हो गया। यहाँ पर कलर वगैरह मैं नहीं अभी कर रहा, ठीक है, वो आप खुद ही कर सकते हैं, चेंजिंग वगैरह जो भी करनी है, ठीक है। यहाँ तक आपका एक फ्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ों को थोड़ा सा यार माइंड में रखना है कि शेप्स को भी लगाने का एक तरीका है। अगर आप सॉफ्ट लगा रहे हैं तो आप पूरे डिज़ाइन को मद्देनज़र रख कर ही बनाएं शेप्स वगैरह या जो भी चीज़ें हैं, ताकि वो आपके डिज़ाइन के साथ अट्रैक्ट करती रहे। इसका कलर वेरिएंट भी एक आपको चेक करवा देता हूँ, टेस्ट करवा देता हूँ, ठीक है। ओपन कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पर ओपन हो भी, ये देखें जी, यहाँ पर इसका मैंने कलर में भी वेरिएंट बना कर रखा हुआ है। अगर जो दोस्त कलर्स पे काम करना चाहते हैं तो ग्रेडियंट की मदद से मैंने ये बनाया हुआ है, ये भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ मेरे माइंड में और आ गई जो कि मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एरो भी ऐड किया हुआ है। ये भी आजकल ट्रेंड में चला हुआ है। अगर आप में से कोई दोस्त एरो को यूज़ करना चाहता है, ठीक है, डाउनलोड के बटन बनाने की जगह, जिस तरह के मैं ये बटन को ऑफ कर देता हूँ और इस टेक्स्ट को ऊपर ले जाता हूँ, तो आप ये भी काम कर सकते हैं। ये भी आपकी टोटली मर्जी है, आप यहाँ पर इस चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट आजकल जो डिज़ाइंस चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, वो भी चीज़ मैंने शेयर कर दी। इंशाल्लाह इसके अलावा मास्टर क्लास में या वैसे ट्यूटोरियल में और भी इसकी वजाहत इंशाल्लाह मैं पेश कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप एरो वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, एरो किस तरह है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मतलब आपके पास कोई भी प्रोफेशनल इंग्लिश फ़ॉन्ट फैमिली मौजूद है, जिस तरह के हेलिवेटिका है, इसके अलावा गौतम फ़ॉन्ट है, इसके अलावा ग्रिल्ला के नाम से एक फ़ॉन्ट है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, वो आपके पास अवेलेबल है। मैं बल्कि यहाँ गौतम फ़ॉन्ट में ही जाता हूँ, यहाँ पर मैंने टाइप किया, मैं यहाँ पर कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ गौतम, गौतम फ़ॉन्ट है भी है कि नहीं है, हेलिवेटिका लिख लेते हैं, हेलिवेटिका आ गया जी, ये देखें हेलिवेटिका फ़ॉन्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ CDR, ठीक है, सिर्फ समझा रहा हूँ। एरो जब हमारे पास आ जाएगा हम ये CDR को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट के ये जो फ़ॉन्ट है इसके अंदर अगर आप इसकी शेप्स के अंदर, इसके ग्राफिक्स के अंदर जाएं तो आपको ये एरोस मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको एरो मिल जाएगा, किधर गया भाई एरो, हेडलाइन आ गया यार, ये फ़ॉन्ट मैंने हेलिवेटिका देखा है, वो हेडलाइन आ गया, हेलिवेटिका नहीं है जी, हेलिवेटिका नहीं है यार, हेलिवेटिका नहीं है। यहाँ पर हम कर लेते हैं गौतम भी नहीं है यार, मेरे पास कौन कौन सा फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है जो मैं यूज़ करता हूँ। चले, ये ग्रिल नाम का ये फ़ॉन्ट है, इसको ही जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। इसी के अंदर अगर हम चले जाते हैं इसके ग्राफिक्स के अंदर तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, ओहो यहाँ से भी इसको चेंज करना पड़ना है, एक मिनट इसको पहले कर दें। अच्छा जी, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। इसकी फैमिलीज़ में अगर आप चले जाएं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आपको एरोस मिल जाते हैं हर तरह के, जिस तरह का भी एरो आपने यूज़ करना है आप वो यहाँ से इसके अंदर ऐड कर दें, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो एरो जो है वो डिज़ाइन हो जाएगा और यहाँ पर लाकर आपने उसे बोल्ड इटैलिक करना है, वो भी आप यहाँ से करैक्टर के पैनल से जाकर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप बटन की जगह पर एरोस को भी यूज़ कर सकते हैं, आजकल एरो भी ट्रेंड पर हैं तो इसलिए मैंने आपको साथ बता दिया। इसके अलावा मैं बता रहा था कि आप लाइंस को भी ऐड कर सकते हैं अपनी किसी भी टेक्स्ट को प्रोमिनेंट करने के लिए। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पर इसको
यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। एक डिज़ाइन भी बन गया, इसको भी आइज़ को हिडन कर देते हैं, ठीक है। इस टेक्स्ट को भी हिडन कर देते हैं, तो हम बैकग्राउंड यही रखते हैं। दोबारा मैं यही वाला जो टेक्स्ट है इसे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया जी, पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पर हम उसी तरह इसको ले आएंगे 2 लाइन्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे उसी तरह, इसका जो है वो कर देंगे इसको 2 लाइन्स के अंदर CDR जो है उसको बल्कि 2 लाइन्स के अंदर ले आते हैं, ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 2 लाइन्स में ले आए, या आप एक सिंगल लाइन में भी रखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जिससे आपने उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस उर्दू में लिखे हुए को आप हाईलाइट कर सकते हैं लाइन की मदद से भी, ठीक है। यहाँ पर मैं लाइन ऐड कर देता हूँ, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर एक लाइन इसके नीचे ऐड कर देनी है, ठीक है। अब इस लाइन का जो कलर है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ब्लैक कर दिया या यही वाला कलर कर दिया। अच्छा, इसका साइज़ कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर लें, ठीक है। लाइन अगर आप ये नहीं ऐड करना चाहते, बोल्ड करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल का जो है वो सॉरी, मैंने दोबारा वापस लाइन ले लिया, मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर खुद से एक बोल्ड सी लाइन जो है वो इसके नीचे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ पर लाइट कलर में भी कर रहे हैं तो प्रोमिनेंट हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर ये देखें जी, मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ तो भी यहाँ पर प्रोमिनेंट हो गया। अगर मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ, तो भी इसके नीचे प्रोमिनेंट हो रही है। यानी इस तरीके से भी आप अपने टेक्स्ट को प्रोमिनेंट कर सकते हो, बेशक एक लाइन में हो या 2-3 लाइन्स में हो, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी करना चाहें। बाकी मैंने आपको वे बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे एक बारी बैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें, एक लाइन में भी अगर हो, ठीक है, अगर आपका एक लाइन में भी कंटेंट स्मॉल कंटेंट है, ठीक है, तो उसको आप एक लाइन में भी प्रोमिनेंट करवा सकते हैं, ठीक है। ये CDR है, Ctrl+T कर रहा हूँ और इसका साइज़ जो है वो जूम करके कम कर लेते हैं जी। ये देखें जी, यहाँ CDR को बस प्रोमिनेंट करना है, तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम अपनी इस लाइन को ले आएंगे, ठीक है। तो इस तरह भी आप किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक डिज़ाइन भी बना लिया, ठीक है, यहाँ पर किधर गया, ये डिज़ाइन भी बना लिया। उसके अलावा यहाँ पर हमने हाईलाइट लाइन के साथ भी करना सीख लिया। अब हम थोड़ा सा अपने डिज़ाइन को लाइन के साथ एडजस्ट करेंगे। किस तरह कि जिस तरह आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा कोई प्रोग्राम हो रहा हो, कोई ड्रामा सीरियल चल रहा हो या कोई भी ऐसी चीज़ चल रही हो, तो उसके टाइम को लिखा जाता है, ठीक है जी। रात इतने बजे से लेकर इतने बजे तक, या इस तरह की कोई भी चीज़ लिखी होती है। मैं इसको भी फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। तो मैंने भी यहाँ पर एक लिख के रखा हुआ है, प्रोग्राम अकामत दीन हर बुध की रात 9 बजे बस, ठीक है। कॉपी करते हैं इसको और ले आते हैं यहाँ पर। अभी देखिएगा, मैं कुछ भी अभी ऐड नहीं करूँगा, सिर्फ लाइन्स की मदद से सारा कुछ लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर जो अकामत दीन है, इकामत क्यों नहीं लिखा गया, ओहो, अकामत, खाली इकामत लिखना है हमने। इकामत Ctrl+C करूँगा और यहाँ पर चले जाऊँगा और इसको ले आते हैं यहाँ पर, Ctrl+V पेस्ट करता हूँ, अकामत, ठीक है। तो अकामत दीन जो है, इसको हमने साइज़ को इसके इंक्रीज़ कर लेना है, ठीक है। इंक्रीज़ करने के बाद एग्जांपल के तौर पे मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करता हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा लुक हमें दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर अकामत दीन, ये भी फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, कहीं टाइटल्स में ये फ़ॉन्ट अच्छा लगता है, ये नहीं कि मैंने पिछली क्लास में पता नहीं कहा था कि उस लास्ट वाली में कि ये फ़ॉन्ट रीडेबल नहीं है, तो रीडेबल है, लेकिन हर जगह ये चीज़ नहीं आपने ऐड कर देनी कि मुँह उठा के ही चीज़ ऐड कर दे तो वो अच्छी ना लगे। जैसा ये भी है, ये भी अच्छा लग रहा है अकामत दीन, ये भी इकामत दीन अच्छा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा रीड में मसला कर रहा है, तो हम ये वाला इकामत दीन ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा ये रोटेट आपको लग रहा होगा, आप इसको थोड़ा सा सीधा कर दें, ठीक है। मैं कट नहीं कर रहा, इस तरह ही सीधा कर रहा। अब ये है हमारा इकामत दीन प्रोग्राम। इसके नीचे हमने लिखना है हर बुध की रात 9 बजे, ठीक है। किस तरह करेंगे ये देखें। सबसे पहले हम इसमें सारी लाइन्स को यूज़ करेंगे। ये यहाँ पर आए, हम लाइन्स लगाई, ठीक है, लाइन ऐड करके उसके बाद मैंने क्या करना है जी, यहाँ पर बैकग्राउंड बेशक आप चेंज भी करना चाहिए यार, कर सकते हैं। मैं इस बैकग्राउंड को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अकामत दीन मैंने लिख दिया, मेरे प्रोग्राम का टाइटल आ गया, मैंने इसका कलर भी ब्लैक कर दिया। नीचे लाइन का कलर जो है वो यानी जो मैंने लाइन ऐड कर दी है, या ये लाइन नहीं हम करेंगे, हम यहाँ पर रेक्टेंगल से खुद एक बोल्ड लाइन ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका अंदर जो है वो क्या नाम है, ऐड कर दिया लाइन को, और यहाँ पर ब्लैक कलर जो है उसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मैं इन दोनों को अलाइन कर लेता हूँ,
अलाइन करने के बाद अब यहाँ पर हमने जो है थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है, ठीक है। यहाँ पर आप बेशक ये जो फ़ॉन्ट है मैंने आप नॉर्मल फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, यहाँ पर आप सिंपली अपने फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे यार, और किस तरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जमील नस्नूरी अलीक फ़ॉन्ट ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब हम फिर लाइन का इस्तेमाल करेंगे, यानी एक तो ये है आप यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, हर बुध की रात। यहाँ पर सिर्फ फ़ॉन्ट को अगर आप चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो वो भी अच्छा लगेगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो ऐड कर दिया और यहाँ पर इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसका कलर भी आप ब्लैक कर दें और इसकी स्पेस जो है वो ज़्यादा कम कर दें, ठीक है, ताकि वो पढ़ने में और ख़ूबसूरत भी लगे, ठीक है। 75 कर देते हैं, तो ये देखें जी यहाँ पर आसानी हो जाएगी आपके लिए। और इसको अलाइन कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को स्केल जो है इसका भी अप कर देंगे। ओहो सॉरी, मुझे लगता है मैंने कंट्रोल टी, ओहो सॉरी, यहाँ पर इसका स्केल अप कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसका कलर भी ब्लैक कर दें, ग्रे कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसका कलर ग्रे कर दिया। इसके अलावा इसको और एक अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट कैसे की जा सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह के एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है हर बुध की रात, ठीक है। तो हम जो है इसको ये भी कर सकते हैं कि अकामत दीन प्रोग्राम जो है इसे यहाँ पर ले आएँ, ठीक है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में ले आएँ, यहाँ पर ले आते हैं, कंट्रोल टी करते हैं और इसका साइज़ जो है स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं गया और मैंने यहाँ पर एक लाइन ऐड कर दी रेक्टेंगल टूल की मदद से, ठीक है जी। तो ये भी एक डिज़ाइन का आपके हिस्सा है, ठीक है, ये अपने जहन में रखना है। ये एक डिज़ाइन बन रहा होता है जब आप ये लाइंस वगैरह को ऐड करते हैं, या आपका डिज़ाइन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है जी, ऐड कर देना है इसको ब्लैक कर दें, बल्कि इसको ग्रे करते हैं, ठीक है, या ये ब्लू कलर कर देते हैं, ठीक है। मैंने ब्लू कलर कर दिया। यहाँ पर हमारा टाइटल आ गया। अब इस जगह हमने लिखना है रात 9 बजे, हर बुध की रात 9 बजे। तो यहाँ पर आप इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ से आप इसको कॉपी करें, हर बुध की रात, बुध की सिर्फ कर लें, रात को बेशक छोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट करूँगा, ओहो सॉरी, टी का बटन प्रेस करके पेस्ट करूँगा और यहाँ पर जी हमारे पास आ गया ये टाइटल, ठीक है। अब इसकी स्पेस आप मज़ीद कम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, जिस तरह कि मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ से जाएंगे 100 कर दें तो ये बिल्कुल करीब हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर देना है, ठीक है। ये लाइंस को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ अभी इसको यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल टी कर रहा हूँ, ओहो सॉरी कंट्रोल आर कर रहा हूँ, तो यहाँ रूलर्स आ जाएंगे। तो रूलर की मदद से भी आप इसका बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या करना है जी, इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ हर बुध की रात, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको 9 बजे को जो है वो इससे नीचे लिख दें, ठीक है। तो ये जो 9 बजे है इसको यहाँ पर नीचे ऐड कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल टी। तो यहाँ पर आप इसको ऐड कर दें, ठीक है। तो ये कलर्स की मदद से भी, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो हाईलाइट किया जा सकता है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखें मैंने इसको अलाइन कर दिया, तो ये भी एक आपका टाइटल, मतलब एक टेक्स्ट बन गया। अलाइन की शेप से एक ज़बरदस्त आपका जो डिज़ाइन बन गया, ठीक है। यानी यूँ भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर मज़ीद अगर वर्क करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि मैं लिख देता हूँ 9 बजकर, ठीक है। यहाँ पर डबल डॉट कहाँ से आएंगे, 9 बजकर कौन सा फ़ॉन्ट यार मैंने यूज़ किया हुआ मुझे ही नहीं पता लग गया, बल्कि हम इसको यहीं से कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। कहाँ पर गया है भाई, यहाँ से हमने कर लेना है इसको कॉपी, कंट्रोल सी एंड दिस यहाँ पर कर देना है कंट्रोल वी। पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अब आपके पास ये भी एक डिज़ाइन है, किस तरह कि आप यहाँ पर इसको मतलब ये हर बुध की रात नहीं भी लिखना चाहते तो उसकी जगह अगर आप सिर्फ ये लिखना चाहते हैं 9 बजे या 9:30 बजे, रात जितने बजे भी आप करना चाहते हैं, जैसे मैं 30 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि इसको यहाँ पर ले आऊँ, यहाँ पर अगर आप खाली 9 बजे कर देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं 9 बजे, ठीक है। तो 9 सिर्फ लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले आया। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि इनको भी और अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। रात को हम अलग कर लेंगे, कंट्रोल सी एंड दिस, ठीक है जी। यहाँ पर एंटर किया मैंने, कंट्रोल वी, रात को मैंने अलग कर लिया और यहाँ पर ले आया, ठीक है। और बजे जो है उसको मैंने अलग यहाँ टाइप कर देना है, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आर्ट की वजह से इसी की कॉपी ले लें, ठीक है, रात की, और यहाँ पर कर दें कंट्रोल वी।
पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब इसको ज़रा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद इसको यहाँ से बेशक आप साइड पे कर दें, तो जो बजे है उसे बड़ा कर दें, रात को जो है वो छोटा कर दें। ठीक है, यहाँ पर जो टेक्स्ट है यानी आपका इंग्लिश टेक्स्ट है, इंग्लिश फ़ॉन्ट है, उसे भी आपने अच्छे तरीके से समझ के चूज़ करना है। जैसा कि मैंने पहले हेडलाइन को यूज़ किया था, तो हेडलाइन का देखें यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से फ़ॉन्ट जो है वो उसके साथ एडजस्ट हो रहा है। तो यार ये जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिकली और तजर्बे के साथ आती हैं। ठीक है, कौन सा फ़ॉन्ट किसके साथ अच्छा लग रहा है, जैसा कि वो फ़ॉन्ट इसके साथ जिस तरह इस वे में वो फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा था, जिस तरह के ओहो सॉरी मैंने लगता है 9 के साथ कर दिया। तो ये बजे और इसको अलग बाहर निकाल लेंगे और इसको यूं अलाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये देखें, अच्छा ये जो चीज़ मैंने की है ना, देखें यहाँ पर तो ये फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर ये फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें अब आप पे कितनी आप ऑब्जर्व करते हैं और कितने अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, अकामत दीन रात 9 बजे। ठीक है, तो यहाँ यूँ भी आप इसको लिख सकते हैं। इस तरह इसके अंदर जो 9 है, इसको अगर यानी ये सिफ़र के साथ लिखना चाहते हैं तो इसके सिफ़र्स को आप छोटा भी कर सकते हैं, उसके ऊपर भी ये लिख सकते हैं। किधर गया भाई, इसको भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसके सिफ़र को मैं यहाँ से अगर एग्जांपल के तौर पर छोटा कर देता हूँ, छोटे हो जाओ भाई। ठीक है, ये नीचे चले गया तो इसको अलाइन एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, पूरे को कंप्लीट पकड़ के इसको हम करेंगे एडजस्ट ऑटो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल किस तरह होता था ये, इसको दोबारा सिफ़र को पकड़ लेते हैं जी, इन दो को, इस पूरे टाइटल को पकड़ के, मतलब यहाँ पर हमने इसको पहले तो यार इसका स्केल अप अच्छा, यहाँ पर इसको हमने कर दिया, ये कर सकते हैं, ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, इसके अलावा अटैलिक बोल्ट है यार, ये नहीं करना। ठीक है यार, ये मेरे ख्याल से इंग्लिश के इस फॉन्ट में है कि नहीं, मुझे नहीं बेहतर पता लग रहा। ठीक है, तो वो आप ये कर सकते हैं कि इसके जो सिफ़र के दो जो हिस्से हैं उन्हें आप छोटा करके उसके ऊपर भी रात को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, यूँ भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद आप लाइंस का यूज़, शेप का यूज़ और कहाँ पर कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी आप शेप और लाइन का यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के ये देखें यहाँ पर मैंने लाइन ऐड किया है, मैं इस लाइन को ख़त्म कर कर यहाँ पर एक शेप के अंदर भी इस प्रोग्राम को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने यहाँ शेप के अंदर ले आना है। ठीक है, शेप को मैं कलर कर देता हूँ, ये वाला ही कलर कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कामत दीन के पीछे ले गया, इसको पकड़ के आप दोनों को सेंटर अलाइन करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि मैं क्या करने लगा हूँ, इसको पकड़ा और यहाँ पर ले आया। ठीक है, आर्ट के इसकी कॉपी की कंट्रोल टी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसका कलर बस चेंज करना है जिस तरह कि मैं इसका कलर डार्क कर रहा हूँ और इसको भी जो है वो लास्ट पे ले जाता हूँ 9 बजे के भी। ठीक है, तो उसके बाद बेशक आप इन रात को 9 बजे को बेशक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें। करने के बाद आपने इसको शेप के साथ अलाइन कर देना है। तो ये देखें शेप की मदद से कितना ज़बरदस्त आपकी लाइन क्रिएट हो चुकी है। आप इसके कॉर्नर्स को सॉफ्ट भी कर सकते हैं, इस साइड वाले और इस साइड वाले को, वो भी अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा। और यहाँ पर आप इसके कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। कामत दीन से ब्लैक रहने दें, जबकि ये आपका जो टाइम है इसको आप कन्वर्ट टू लाइन इसमें लेयर स्टाइल में जाने के बाद कलर चेंज कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको ऐड कर देना। ये देखें जी, ये भी आपका एक बड़ा ज़बरदस्त था एक डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आपका टाइटल शेप के साथ आपने प्ले कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और इसे आज के लिए जो है वैसे स्किप कर देते हैं। इंशाल्लाह बाकी जो होगा इसकी मास्टर क्लास में हम इसे सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया, हम थोड़ा सा पैराग्राफ को समझेंगे, थोड़ा सा लाइंस वगैरह को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये भी आप काम कर सकते हैं लाइन के साथ कि आपने ये जो अकामत दीन है इसका मैं फ़ॉन्ट अब चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इसे ले जाता हूँ अलकलम। ठीक है, अलकलम ताज नस्तलीकियाँ, ये अलकलम ताज नस्तलीक। ठीक है, और इसका जो रोटेशन है जो कंट्रोल टी किया हुआ है मैंने, इसको कंट्रोल टी करें और इसकी जो रोटेशन है, बल्कि हम इसके टेक्स्ट को सिर्फ कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसके टेक्स्ट को जो है वो कंट्रोल सी कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना ताकि वो जो रोटेशन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब अकामत दीन के अंदर ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है,
एक तो पहले अगर आप इसकी स्पेस कम करना चाहें तो ठीक है, जो स्पेस बहुत ज़्यादा साथ है तो उसको कम कर दें। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि इधर एक लाइन ऐड कर दें, जैसा कि ये लाइन ऐड हुई है हमारे पास। इसको हम CE सेंटर अलाइन करते हैं। सेंटर अलाइन करने के बाद मैंने यहाँ पर क्या करना है जी, एक ये मार्करी टूल जो है, ठीक है, रेक्टेंगल मार्करी टूल, इसे यहाँ सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद सिंपली मैंने अपनी इस लाइन को, जो मेरी लाइन है, किधर गई है भाई, लाइन कहाँ पर है, ये है, ठीक है, इसे मैंने कर देना है मास्क। और मास्क करने के बाद कंट्रोल I से इन्वर्ट करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर भी आपका ये डिज़ाइन बन जाएगा। अब बेशक इसके नीचे स्ट्रेट में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं हर बुध की रात 9 बजे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको स्ट्रेट भी कॉपी करके लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा यार डिज़ाइन है, अगर मैं एक ट्यूटोरियल में आपको बताना बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन चूँकि इतना टाइम है नहीं है आपके पास भी और मेरे पास भी, तो इसलिए मैं इसको मुख्तसर से मुख्तसर ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ पर अब इसकी स्पेस जो है वो कम कर दें बिल्कुल, ठीक है, बेशक इसको, हाँ बिल्कुल इनफ है, ठीक है। यहाँ पर आप यूँ भी इसको, जो इसका साइज़ स्मॉल करके भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर आप इसके अंदर टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है, यानी जो नंबरिंग का फ़ॉन्ट है, वो अगर हम यहाँ हेडलाइंस कर दें तो ये देखें और ज़बरदस्त लगेगा, ठीक है। तो ये देखें जी, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा स्पेस जो है इसकी सही करनी पड़नी है, क्योंकि वो इंग्लिश फ़ॉन्ट के हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, यूँ भी आपका एक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो जाता है। आप इसको पकड़ के सिर्फ सिंपल सेंटर अलाइन करें तो ये भी हो सकता है। फिर इसके अंदर यहाँ पर नीचे भी एक लाइन, जब मतलब ओहो सॉरी, ठीक है, कंट्रोल Alt C कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी आप नीचे ये ओहो कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर भी एक लाइन ऐड कर दें, ठीक है। जिस तरह कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल ब्रीक सी एक जो है वो लाइन ऐड कर दी है, ठीक है। इसको आपने कोशिश करना है एक तो इसका साइज़ कम हो, ठीक है, प्लस करके इसको पहले कम कर लेते हैं ताकि जितना हमारा टेक्स्ट है बस उतना ही रहे, ऊपर वाले टेक्स्ट के मुताबिक नहीं, नीचे वाले टेक्स्ट के मुताबिक जो है इसका साइज़ हमने रखना है, ठीक है। जिस तरह कि यहाँ पर हर रात 9 बजे, हर बुध की रात 9 बजे, इसका साइज़ भी थोड़ा सा स्मॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको पकड़ना है इन सारी चीज़ों को और सेंटर अलाइन कर देना है, ठीक है। तो ये ले जी, सेंटर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने जो इसका कलर है वो ब्लैक कर दें ताकि अभी आप हमें प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। और ये हर बुध की रात, ठीक है। तो यूँ भी आप इसको लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम पैराग्राफ के अंदर भी थोड़ा सा इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चले जाता हूँ, मैंने पैराग्राफ लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ आई थिंक सो मेरे पास पड़ा होगा, अगर ये ओपन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर है अनटाइटल, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा जी, ये है हमारे पास पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, ठीक है। समझ लें कि ये जो पहली फर्स्ट लाइन है ना, इसकी ये हमारी टैग लाइन है, ठीक है। तो यानी पाकिस्तान पुरअमन पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ठीक है। मैं पुरअमन कह दिया, कॉपी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया। अब इस पैराग्राफ को एडजस्ट करते हैं। अब इसको भी मतलब हाईलाइट करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं अभी इस ट्यूटोरियल में आपको नहीं बता सकता, बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह के सबसे पहले तो हम इसके फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे, ठीक है। जिस तरह के मेरे पास यही है अलकलम ताज अलबरी नस्त अलीक, ठीक, ओहो अलबरी नस्त अलीक नहीं, ये वाला जो फ़ॉन्ट, ये वाला, ठीक है, अलबरी नस्त अलीक, ठीक है। यानी कि इसमें थोड़ी गुलाई आ गई है, तो ये फ़ॉन्ट है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे कि हेडलाइन का फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे ये पैराग्राफ जो है इसको हमने जमील नूरी में ही लिखना है, ठीक है। और इसके अंदर फिर आपके पास मज़ीद ऑप्शन आ जाते हैं, आप इसके पैराग्राफ को यहाँ से एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर लाइन, लेफ्ट लाइन, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। कंट्रोल T कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसका साइज़ और कम कर रहा हूँ, ठीक है। चूँकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। जिस तरह कि आप इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ में ये चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है, उसी तरह इसके अंदर भी सेम टू सेम आप कर सकते हैं। इसका साइज़ और कम कर दें, या फिर आप ऊपर वाले अपने टेक्स्ट का जो साइज़ है वो कम कर दें, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही बोल्ड है, ठीक है। मैंने कम कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस क्या है कि हम यहाँ पर भी इसके अंदर भी जो एक डिस्टेंस लाने के लिए हम इसके अंदर एक रेक्टेंगल के साथ लाइन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से आपका जो डिज़ाइन है वो एक अच्छी लुक में, यानी पैराग्राफ जो है वो अच्छी लुक में आ जाता है, ठीक है। कंट्रोल T कर रहा हूँ और इसका जो हाइट है उसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने छोटा किया हुआ है पैराग्राफ। तो ये देखिए जी, यूँ भी आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं,
ठीक है। तो मैंने यूँ किया, इस दोनों को सिलेक्ट किया और राइट अलाइन कर लिया, ठीक है। और ये देखें जी, यूँ आपका जो है वो पैराग्राफ हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये भी इसके अंदर हाईलाइट करने का तरीका है, ठीक है। इस तरह वही चीज़ जो कि सबसे पहले मैंने आपकी शेप के बारे में बता चुका हूँ, शेप से भी आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। किस तरह, यहाँ पर आप इसको कट कर दें, ठीक है। और यहाँ पर अपने इस पैराग्राफ के, यानी जो आपने बड़ी इसकी टैगलाइन लिखी है, इसके एक रेक्टेंगल बना दें, ठीक है। तो इसका कलर जो है वो हम लाइट येलो करेंगे और इसको ले आएंगे यहाँ पर अपने पैराग्राफ के नीचे। तो ये देखें जी, यहाँ पर ये भी आपका एक पैराग्राफ बन जाता है, ठीक है। दोनों को इन सब को सिलेक्ट करें, लाइन कर लें ताकि इधर जाना था, ठीक है, लाइन कर दे। तो ये देखिए जी, आपका ये भी एक पैराग्राफ बन जाता है, ठीक है। इसी तरह वो जिस तरह मैंने पिछली अभी आपको करके दिखाया है कि आप इस पैराग्राफ के गिर्द लाइन लगा दें, ठीक है। जिस तरह के मैंने ये लाइन ऐड की हुई है, कंट्रोल टी कर रहा हूँ और इसको सारे को ऊपर ले जाते हैं, इनको यहाँ पर मतलब एक डिज़ाइन के साथ रख देते हैं ना, यहाँ पर वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, वही काम करेंगे, इस लाइन को हम यहाँ पर लेंगे। इसके अलावा भी आप बहुत ज़्यादा बॉक्सेस बनाकर भी इसमें लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरे माइंड में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन बात वही है कि ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना है, तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वही काम करेंगे हम। तो अभी यहाँ पर इसकी पैराग्राफ की भी एडजस्टमेंट करते हैं। काम हमने वही करना है, सिंपली जो हमारी लाइन है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से आई थिंक लाइन है, हमने इसके अंदर मार्करी टूल को सिलेक्शन करनी है इसकी, ठीक है। मार्करी टूल से हमने इसकी सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है। और हमने इसको कर देना है मास्क, उसके बाद इन्वर्ट कर देना है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि आपने यहाँ पर अपने पैराग्राफ की सेटिंग भी करनी है, क्योंकि पहले हमने राइट अलाइन लिख रहे थे, तो इसलिए ये देखिए राइट अलाइन पे जा रहा था। तो अब हमने इसको सेंटर अलाइन कर देना है, ठीक है। तो पहले तो हम इस पैराग्राफ का साइज़ जो है थोड़ा सा और स्मॉल कर लेते हैं ताकि हमारी हेडलाइन से छोटा ही रहे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको ऐड कर लेना है और इसके पैराग्राफ में जाने के बाद इसको यहाँ पर सेंटर कर देना है, ठीक है। तो सेंटर कर दे, वरना यहाँ से सेंटर कर दे, लेकिन वो पैराग्राफ अच्छा नहीं लगेगा। तो ये वाला सेंटर जो है आई थिंक सो बेस्ट है, तो आपने सेंटर अलाइन कर देना है। तो ये देख सकते हैं जी, आप अगर पैराग्राफ पे भी वर्क कर रहे हैं तो इतने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस तरह मज़ीद जो फ़ॉन्ट को एक दूसरे के साथ मिलाकर और इसके अलावा भी किन शेप्स के साथ अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह जो है वो इंशाल्लाह मास्टर क्लास में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मेरी छोटी सी क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़।